हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ मैनर, यानी कि किस प्रकार से ढंग, क्रिया करने का ढंग जो होता है उस वाक्य में आप देखेंगे कि कार्य करने का ढंग बताया जा रहा है। तो उन वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन से कंजक्शन यूज करते हैं और उनकी परिभाषा यहाँ देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन की ओर ही बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, पहले के समान ही दोज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच लिंक अ मेन क्लॉज with a subordinate clause to indicate a relation of method or attitude are called subordinating conjunction of manner। यानी कि हिंदी में भी देख सकते हैं, वे subordinating conjunction which आश्रित उपवाक यानी कि जो मुख्य उपवाक को विधि या ढंग का संबंध दर्शाने वाले आश्रित उपवाक से जोड़ते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर कहलाते हैं। ऐसे में आपने देख लिया कि क्रिया के ढंग या तरीके का भाव अभिव्यक्त होगा और इसके अंतर्गत जो भी कंजंक्शन प्रयोग किए जाते हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें कि पहला आता है एज। एज का अर्थ जैसे या वैसा डॉट डॉट जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है वह है एज इफ। एज इफ का अर्थ भी जैसे या मानो की होता है, मानो की इसका बहुत यूज होता है। नेक्स्ट एज दो, जिसका अर्थ भी जैसे या मानो की ही होता है और इनका प्रयोग बहुता से बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है कल्पनाशील बातों के लिए। और अब एग्जाम्पल के थ्रू भी इनको देखेंगे, उसके संबंधित नियम भी हम बता देंगे। जैसे एज का प्रयोग देखते हैं पहले, कि मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहते हो। मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहते हो। तो इसको बनाएंगे कैसे? आई विल डू एज यू टेल मी। आई विल डू एज यू टेल मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मनुष्य वैसा ही काटेगा जैसा बोता है। मनुष्य वैसा ही काटेगा जैसा बोता है। मैन विल रीप एज दे सो। मैन विल रीप एज दे सो। नेक्स्ट अब देखते हैं एज दो या एज इफ के उदाहरण। ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं, इसलिए इसके सम्मिलित उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका है, वह ऐसे या इस प्रकार चलता है मानो लंगड़ा हो। ही वॉक एज इफ या एज दो ही वर लेम। ध्यान रखें, ऐसे वाक्यों में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में वर का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां हम एज इफ या एज दो लगाएंगे वहां वर का प्रयोग ही करेंगे, इसका ध्यान रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। नेक्स्ट आता है, वह इस प्रकार मेरा पीछा करता है मानो वह पालतू कुत्ता हो। इसे कैसे बनाएंगे? ही फॉलोज मी एज इफ एज दो ही वर अ पेट डॉग। ही फॉलोज मी एज इफ और एज दो ही वर अ पेट डॉग। ध्यान रखिए, हमेशा नियम बता दिया मैंने, और यह अकल्पनीय बातों को बताता है जिसका होना संभव नहीं होता है। यह भाव इस वाक्यों से प्रस्तुत होता है। यही इसकी मेन पहचान है कि जब कल्पना से परे बातें करने लगते हैं तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चाहे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग ही करते हैं, चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन। आर भी नहीं लगा सकते हैं, केवल हम वर ही लगाएंगे, न बाज, केवल वर। इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका और लास्ट एग्जाम्पल, वह इस प्रकार खर्राटे लेता है मानो वह घोड़ा हो। इसे कैसे बनाएंगे? ही टेक्स स्नॉट एज इफ एज या एज दो ही वर अ हॉर्स। फिर से देख लें,
ही टेक्स इज नॉट एज इफ या एज दो ही वर अ हॉर्स। साथ ही यह लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।